हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए जनवरी 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना रिलेशनशिप को लेके आपका कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि, सबसे पहले मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं, मैं अपनी मर्जी से पिक नहीं करती हूँ। दूसरी चीज़, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज है कि जनवरी में आप पार्टनर को लेकर क्या फील करोगे, और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज है, वो आपको लेके क्या फील करेंगे। और ये आउटकम निकाला है मैंने कि ये रिलेशनशिप में होगा क्या। अगर आपको फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देखनी तो आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स एनर्जीज चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है, इससे हमें पता चलता है कि आप दोनों में से कौन सा इंसान आगे बढ़ रहा है, कौन इंसान पीछे हट रहा है रिलेशनशिप में, कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। तो यहाँ से हमें क्लैरिटी आती है कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है दोनों के, और फिर आउटकम भी वही निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियस, क्योंकि रीडिंग आपकी है तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। देखिए, जो जनवरी 2023 का जो पहले 10 दिन का हिस्सा है ना, मतलब पहले 10 से 12 दिन, मतलब 8 से 12 दिन लगा लो, जो भी आपको टाइम सूट करता है पहले 10-12 दिन का। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड राइपनेस के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्कॉर्पियोज, ये क्योंकि आपकी रीडिंग है तो हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज अपनी फैमिली के ऊपर किसी तरीके का ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब आपकी फैमिली में हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या हो सकता है आपके घर पे कुछ लोग आ रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, मतलब आप अपने घर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कार्ड बोलते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं एक घर बसाना चाहते हो, फ्यूचर देख रहे हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, मतलब शादी चाह रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है चीज़ों। आप उनके साथ एक कंपेटिबिलिटी भी चाहते हुए लग रहे हो किसी चीज़ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, और लॉन्ग टर्म देखते हुए लग रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के लिए, घर बसाने के लिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, कमिटमेंट के लिए, आपको कुछ चीज़ें, शायद आपको लग रहा है कि भी कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, शायद वो चीज़ें तभी ठीक होंगी। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपको ये लग सकता है कि भी स्कॉर्पियोस की आपको अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं ये एग्जांपल्स दे रही हूँ, कोई भी चीज़ आपको लग सकता है कि भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा, तो वो लेट गो वाली, छोड़ने वाली कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि स्कॉर्पियोज आपकी रीडिंग आपको ज़्यादा पता होगा कि क्या चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी या आप छोड़ना चाहते हो। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और कुछ स्कॉर्पियोज को ये भी लग सकता है भाई, फैमिली की इंटरफेरेंस हो रही है इस रिलेशनशिप में, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, चाहे आपकी फैमिली है स्कॉर्पियोज या आपके पार्टनर की फैमिली है, इस रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, या तो फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपको फील होती हुई लग रही है। ये चीज़ें भी आपको स्टार्टिंग में महसूस करते हुए लग रहे हो। और मिड में जाके जो जनवरी 2023 का मिड है, उसमें स्कॉर्पियोज आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है एंड बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड है। देखिए, ये कार्ड 2-3 चीज़ें बोलते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पहली चीज़ तो ये बोल रहा है कि स्कॉर्पियो, शायद आप ही अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को खुल के अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके दिल में कुछ बात है, आप उनके साथ अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। जैसे आप अपनी फीलिंग से ही भाग रहे हैं, चोरी छिपे, जैसे होता है ना, इंसान किसी चीज़ से भाग रहा है। भागने का लिटरली मीनिंग ये नहीं है कि भाग जाना, मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, सामने होके डील नहीं कर रहे हो, अपफ्रंट होके डील नहीं कर रहे हो, चीज़ों को हाइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या तो छुपा रहे हो, या तो कुछ आपकी ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। और या फिर स्कॉर्पियोज, आपको ऐसे लग सकता है भाई आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर आपसे किसी लेवल की चीटिंग कर रहे हैं, या कोई चीज़ वो छिपा रहे हैं, या वो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, या आपको ये भी फील हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर इंसान के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग रहेंगी, इस हिसाब से मैं बता रही हूँ। और आपको स्कॉर्पियस ये भी लग सकता है, आपके पार्टनर का अगर आपको फील हो रहा है, आपको ये लग सकता है भी आपके, जो आप इस रिलेशनशिप से पार्टनर से चाहते हो, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। मतलब कि पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, तो जिसके कारण आपको थोड़ी सी अनफेयर वाली एनर्जीज, इनजस्टिस वाली एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं। हालांकि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं, या तो आप उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उस चीज़ करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन अपफ्रंट होके उस चीज़ को डील नहीं कर रहे हो, खुल के कुछ नहीं बोल रहे हो, खुल के कह नहीं रहे हो। ये चीज़ें भी आपकी रहती हुई लग रही हैं।
मिड में जाके। और जो जनवरी 2023 का आखिर का हिस्सा, जो लास्ट का पार्ट है, 8-10 दिन जो आखिर के रह जाएंगे, उसमें डेविल और चेंज के कार्ड हैं। देखिए ये कार्ड बोल रहा है कि इसी तरीके का टेंशन और स्ट्रेस आपको रहता हुआ लग रहा है स्कॉर्पियोस। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग देखिए फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है चाह रहे हैं, इसलिए प्रेशर हो रहा है, जैसे ऑब्सेसिव सी पोजेसिव सी एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं। और आपके माइंड से पार्टनर निकल नहीं रहे हैं, या तो ये चीज़ हो सकती है कुछ स्कॉर्पियोज के लिए, या फिर स्कॉर्पियोज किसी तरीके का स्ट्रेस और टेंशन हो रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आप अनफेयर एनर्जीज फील कर रहे हैं, चिटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इसलिए स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हैं। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं कुछ स्कॉर्पियोज के लिए। या फिर किसी भी तरीके की ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हैं, जैसे आप थोड़े से, या तो आपकी, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपको लग रहा है टॉक्सिक हो गया है, मतलब आपको आपको परेशानी हो रही है, मे बी आपके पार्टनर से परेशानी हो रही है, या आपको इस रिलेशनशिप में उतनी हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, किसी तरीके का आप इस रिलेशनशिप को लेकर टॉक्सिक फील करते हुए लग रहे हो कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही हैं, जिसके कारण प्रेशर स्ट्रेस हो रहा है। ऐसी सी भी चीज़ें रहती हुई लग रही है, ऑब्सेसिव सी एनर्जीज दिख रही हैं, ये चीज़ें रहती हुई लग रही है। किसी तरीके के आप चेंजेस लाना चाहते हो, बदलाव लेके आना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, शायद वो चेंजेस मुझे लग रहा है नहीं आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में जैसे आप चाह रहे हो, उसके कारण स्ट्रेस और टेंशन हो सकता है आपको जनवरी के लास्ट में जाके स्कॉर्पियोज, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेके। देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरीनेस के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर, सबसे पहले तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर या तो आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और किसी तरीके की इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। एंड ये एनर्जीज उनकी मुझे रहती हुई दिख रही है। थोड़े से आपके पार्टनर के मुझे ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज। हालांकि वो एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ना ये भी फील हो रहा है कि भी हमेशा मैं ही एक्शंस क्यों लूँ, मैं ही इनिशिएटिव्स क्यों लूँ। हालांकि वो लेना चाह, इसके बावजूद भी वो लेना चाह रहे हैं, एंड प्रैक्टिकल तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हैं, वो किसी चीज़ के साथ अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी भी नहीं होने दे रहे हैं, हर चीज़ को सिंप्लिसिटी के साथ भी डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ऐसी सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और दूसरा आपके पार्टनर का मिड का कार्ड आया है जजमेंट एंड इंटीग्रेशन का कार्ड है। देखिए ये इंटीग्रेशन का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक यूनियन चाहते हैं, मतलब चीज़ें खराब हो गई थी तो उसको ठीक करना चाहते हैं मिड में जाके भी। और स्टार्टिंग में भी देखा था कि एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या ले रहे हैं किसी लेवल पे, कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है कि कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है उनकी एनर्जीज में मुझे। एंड आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में टुगेदरनेस चाह रहे हैं, चीज़ें खराब हो गई थी तो ठीक करना चाह रहे हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हुए लग रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो अपना पीस ऑफ माइंड भी मेंटेन करते हुए लग रहे हैं। बट स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर किसी तरीके का डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाहते हैं जो कि वो ले नहीं पा रहे हैं। हालांकि यूनियन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और उसी से रिलेटेड कोई फैसला लेना उनको, मेजर डिसीजन लेना, कोई बड़ा फैसला लेना, जो कि वो ले नहीं रहे हैं। थोड़ा सोचते विचारते मुझे ज़्यादा रहते हुए लग रहे हैं। कोई चीज़ उनको एंड करनी है, कोई चीज़ उनको नई बिगनिंग करनी है, कोई फ्रेश स्टार्ट करना है, जिसमें वो थोड़ा सा अपने आप को अटका हुआ पाया, मतलब पाते हुए दिख रहे हैं, या स्टक एनर्जीज में भी वो रहते हुए लग रहे हैं। मतलब डिसीजन लेने के लिए वो डिसीजन ले नहीं पा रहे, थोड़े से स्टक दिख रहे हैं। और कुछ चीज़ों को एंड करना है, कोई चीज़ नई स्टार्ट करनी है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपके पार्टनर एंड में जाके कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि डिसीजन लेना है, स्टार्टिंग में तो लग रहा है उनको कि आगे बढ़ना चाहिए, फिर उसी से रिलेटेड सोच विचार रहे हैं, लेकिन आगे जाके कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। मतलब कभी उनको हाँ लग रही है कि चलो हाँ करते हैं, कभी उनको लगता है ना करते हैं, ऐसा सा कुछ उनका माइंड रहता हुआ लग रहा है। आप अपने लिए और ऑप्शंस भी वो देखते हुए लग रहे हैं, और ऑप्शंस चॉइसेस भी देख रहे हैं कि उनके लिए क्या बेटर है। बट वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, उनका माइंड एक जगह पे टिक नहीं रहा, डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर। हालांकि वो पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, पूरी इन्वॉल्वमेंट देना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और बड़े अलर्ट होकर भी चलते हुए दिख रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि उनसे कुछ गलतियां ना हो जाए, इस रिलेशनशिप में पूरे तरीके से आना चाहते हैं।
और उसी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेनी है इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। येस नो में थोड़े से मुझे फंसे हुए लग रहे हैं, हाँ और ना में अटके हुए लग रहे हैं। फोकस होना चाह रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, और माइंड उनका इधर उधर बहुत भटकता हुआ लग रहा है मुझे किसी भी चीज़ को लेके। तो वो जो भी माइंड उनका इधर उधर भटक रहा है ना, वो जो उन्होंने फैसले लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, कोई चीज़ एंड करनी है, नई बिगनिंग करनी है, उसी से ही रिलेटेड वो कंफ्यूज दिख रहे हैं। वो डिसीजंस ले नहीं पा रहे हैं, उनकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है मुझे। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियोस, आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्चुअल में होने क्या वाला है रिलेशनशिप में। ये तो फीलिंग्स हैं आप लोगों की। देखिए सबसे पहले आपके कार्ड आए हैं 10 ऑफ कप्स के और साइलेंस की कार्ड है। देखिए 10 ऑफ कप्स का भी फैमिली का कार्ड है, और स्कॉर्पियोज आपके लिए आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कार्ड फैमिली का होता है। तो ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। हालांकि देखिए आउटकम में किसी की भी हो सकती है, आपकी भी होंगी, पार्टनर की भी होंगी, ये दोनों की कंबाइन होती हैं। आप लोग इस रिलेशनशिप में टुगेदरनेस चाहते हुए लग रहे हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं एक बेटर करना चाहते हो चीज़ों को लेके, और इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ ना, आपकी पूरी रीडिंग मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये लग रहा है कि आप, हो सकता है स्टार्टिंग में एक्शन इनिशिएटिव्स थोड़े कम हो, मिड के बाद मुझे चीज़ें आपकी ज़्यादा बेटर होती हुई लग रही है। मिड के बाद एक्शन इनिशिएटिव्स हो रही हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे एंड में कंप्लीशन का भी कार्ड आया है, क्योंकि ये हमने पूरे जनवरी मंथ की रीडिंग निकाली है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप फील कर रहे हो, एक खुशी फील कर रहे हो, एक इंजॉयमेंट चाहते हुए लग रहे हो, किसी तरीके की सेटिस्फेक्शन भी है, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मिड के बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर मैं जनवरी मंथ की रीडिंग बताऊं तो चीज़ें मुझे ठीक होती हुई लग रही हैं, आप लोगों का कंप्लीशन होता हुआ लग रहा है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। जो चीज़ें इनकम्प्लीट हो गई थी, जो चीज़ें रुक गई थी, उसमें एक कंप्लीशन आ रहा है। आप लोग मुझे टुगेदर दिख रहे हो, रिकन्सिलेशन होता हुआ लग रहा है, हैप्पीनेस रहती हुई लग रही है, एक जॉय है, मतलब एक फैमिली में खुशी रहती हुई लग रही है, एक जैसे फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। अगर देखिए आप लोग मैरिड थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो काफ़ी हद तक मुझे आप लोगों के सॉल्व होते हुए लग रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं, एक फैमिली में खुशी हो रही है, एक गेट टुगेदर हो रहा है। और जो लोग मैरिड नहीं है, सिंगल, मतलब जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो उनमें भी किसी तरीके का एक अच्छी एनर्जीज आती हुई लग रही है। आप लोगों को इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन रहती हुई दिख रही है, कि आपको लग रहा है भी अब चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, और आप लोग कहीं ना कहीं मुझे बात करते हुए लग रहे हो, चीज़ों को ठीक करते हुए लग रहे हो, रिजॉल्व करते हुए लग रहे हो, आपस में डिस्कशंस कर रहे हो इसी कंप्लीशन को लेके। और या तो देखिए आप लोग आपस में चीज़ों को ठीक करने के लिए बात कर रहे हो, कुछ स्कॉर्पियोज का तो ये हो गया, और कुछ स्कॉर्पियोज का ये लग रहा है कि आप लोग किसी की सलाह मशवरा ले रहे हो। स्कॉर्पियोज, या तो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं। वो सलाह मशवरा किसी से भी हो सकता है, या तो किसी टैरो कार्ड रीडर से हो सकता है, किसी एस्ट्रोलॉजर से हो सकता है, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से हो सकता है, या कोई भी और इंसान जिसको आप ज़्यादा विश्वास करते हो, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन, किसी से गाइडेंस सलाह मशवरा भी लेते हुए लग रहे हो। और सोर्स के कार्ड एंड मैजिशियन के कार्ड आए हैं, तो देखिए ये दोनों कार्ड्स एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करते हैं। आप में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ मुझे लग रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, कुछ जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई रहता हुआ दिख रहा है मुझे। और अपने गोल और मकसद को पाने के लिए अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी आपको करना पड़ा, डिप्लोमेटिकली तरीके से भी चीज़ों को डील करना पड़ा, स्मार्टली तरीके से चीज़ों को डील करना पड़ा, या चालाकी से चीज़ों को डील करना पड़ा, तो आप में से वो इंसान भी चीज़ करता हुआ लग रहा है। क्योंकि कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, उसके लिए आगे बढ़ता हुआ लग रहा है। थोड़ा सा इन द प्रोसेस एक इंसान कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी मुझे होता हुआ लग रहा है, चीज़ों को अपने हिसाब से भी डील करता हुआ लग रहा है। लेकिन जो भी है एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो इंसान आगे बढ़ रहा है। आप दोनों में मुझे रिकन्सिलेशन, ज़्यादा मुझे लोगों में रिकन्सिलेशन होता हुआ लग रहा है। देखिए स्टार्टिंग की एनर्जीज भी मुझे ठीक ही लग रही हैं, लेकिन मिड के बाद मुझे चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हुई लग रही हैं। मतलब जनवरी का जो मिडल का हिस्सा, उसमें चीज़ें आपकी बेटर होती हुई लग रही हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि कोई तीसरे इंसान की थोड़ी सी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी रह सकती है स्कॉर्पियस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए मैं सेम चीज़ नहीं बोल सकती, क्योंकि हो सकती है जिसकी थोड़ी सी इंटेंशंस और मोटिव्स ठीक ना हो, तो हो सकता है कि आप लोगों में चीज़ें तो बेटर हो रही हैं, ठीक तो हो रही हैं, लेकिन कोई तीसरा इंसान है जो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, जिसके मोटिव्स, इंटेंशंस आप
आपके रिलेशनशिप को लेके थोड़ा ठीक ना हो, तो हो सकता है वो किसी तरीके की मैनिपुलेशन इस रिलेशनशिप में कर सकता है। मैनिपुलेशन का मतलब माइंड गेम्स खेल सकता है, ऐसा सा भी कुछ हो सकता है। लेकिन आप लोगों में मुझे चीज़ें ठीक होती हुई लग रही हैं, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे। और साइलेंस का कार्ड ये बोल रहा है स्टार्टिंग में चीज़ें किसी लेवल पे आप लोग चीज़ों को एंजॉय ज़रूर करते हुए दिख रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग का बोला, क्योंकि मैंने ये कार्ड कंप्लीट नहीं किया था। बट जो भी स्टार्टिंग में आप लोग अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, गुस्से को, गिले शिकवे को, कोई चीज़ अगर आपको बुरी भी लगी है, एक दूसरे से कहते हुए नहीं लग रहे हो। और आप लोगों को शुरू शुरू में ये भी लग सकता है स्टार्टिंग के 10-12 दिन में कि अभी चुप रहना ही बेटर है, जिससे कि चीज़ें ठीक ही रहे, ख़राब ना हो जाए। और इसलिए शायद आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा चुप्पी सी साध रहे हो, खुल के अपने दिल की बातें नहीं बोल रहे हो, चुप साइलेंट मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। हालांकि किसी लेवल पे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, या आप लोगों को लग रहा है कि भी चुप रहना बेटर है चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए। लेकिन मिड के बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन एंड में जाके काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व होती हुई लग रही हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जो बहुत ही क्लेवरली चीज़ों को डील कर सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि स्कॉर्पियस आपके कार्ड में आया भी था, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, एंड यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन या कोई और इंसान इस रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ कर सकता है। या तो आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, घर वालों में से कोई हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। तो ये मुझे दिख रही हैं चीज़ें, बट आप लोग मुझे चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हो। ये आप लोगों की रीडिंग है जनवरी 2023 की। तो स्कॉर्पियोस बताना आपके साथ रीडिंग कितनी मैच हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।